हेलो डियर स्टूडेंट। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि फ़िलहाल हम यूनिट टेस्ट असाइनमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी। तो हम फर्स्ट असाइनमेंट्स कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं हमारी सेकेंड असाइनमेंट, प्रिपरेटरी असाइनमेंट्स ऑफ फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 लाइन क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस हम फर्स्ट असाइनमेंट में कर चुके हैं, कुछ हम आज करेंगे और बाकी के हम नेक्स्ट असाइनमेंट्स में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है हमारा बात अठन्नी की। तो इसका क्वेश्चन है, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं, यह कथन किसने कहा? तो इसका उत्तर है, यह कथन इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने तब कहे जब वह किसी व्यक्ति से उसके काम कराने के लिए 500 की रिश्वत ले रहे थे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुजूर मान जाइए, ये शब्द किसने और किससे कहे? तो ये जो लाइन है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये लाइन किसने कही थी? इंजीनियर बाबू ने। तो आंसर है, ये शब्द किसी व्यक्ति ने इंजीनियर बाबू जगत सिंह से कहे जब वह बाबू को अपना काम करवाने के लिए रिश्वत दे रहा था और बाबू जगत सिंह जो थे ज़्यादा पैसा यानी कि रुपया लेना चाहते थे उससे। तो इसीलिए उसने व्यक्ति ने कहा था कि हुजूर मान भी जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियर बाबू ने रसीला से क्या मंगवाया? तो इसका उत्तर है, इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने रसीला को आवाज़ लगाकर उसे 5 रुपए की मिठाई लेने को कहा या लाने को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसीला ने 5 रुपए का क्या किया? तो रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और बाकी पैसों से रमज़ान से लिया हुआ कर्ज जो रह गया था वो चुका दिया। तो उसने क्या किया, 5 रुपए में से 4.5 की मिठाई ले ली और जो बाकी के पैसे बचे वो उसने रमज़ान को दे दिए, जो उसने कर्ज के रूप में उससे लिए थे। क्यों लिए थे? क्योंकि उसके बच्चों की तबीयत खराब थी। नेक्स्ट हम बेटा क्वेश्चन करेंगे कविता भाग से। ये 2 लाइन क्वेश्चन आंसर्स ही हम कर रहे हैं फिलहाल। तो पहला प्रश्न है, कबीर दास जी ने मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो कबीर दास जी ने मैं शब्द का प्रयोग अहंकार और घमंड के लिए किया है। वह कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार है वह ईश्वर को नहीं पा सकता। ठीक है बच्चों। तो ये हम कर रहे हैं साखी कबीर दास जी की, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोना समा है। उसके बाद हम करेंगे काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास जी ने मैं और हरि के संबंध में क्या बताया है? तो कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य अपनी मैं अर्थात अहंकार का त्याग नहीं करता, वह ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। तो जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार या घमंड वास करता है वह कभी भी ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता या उसे कभी भी ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, कबीर दास जी प्रेम की गली के संबंध में क्या बताते हैं? तो कबीर दास जी के अनुसार प्रेम की गली अति सांकरी अर्थात छोटी है, जिसमें भगवान और अहंकार दोनों एक साथ नहीं समा सकते। अगला प्रश्न है, कबीर दास जी चाकी को पूजने के लिए क्यों कहते हैं? तो कबीर दास जी का मानना है कि किसी पत्थर की पूजा करने से अच्छा है कि चाकी की करो, जो संसार को अनाज पीस कर देती है और संसार को भोजन प्रदान करने में सहायक होती है। ठीक है। ताते चाकी भली पीस खाए संसार, यानी कि कबीरदास जी का मानना है कि किसी दूसरी पत्थर या मूर्ति को पूजने से अच्छा है कि मैं उस चाकी की पूजा करूं जो पूरे संसार को भोजन देती है। नेक्स्ट हम करेंगे 4 लाइन क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर,
बात ठन्नी की। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब रसीला को पता चला कि कमरे में रिश्वत ली जा रही है तो उसने क्या सोचा? सो द आंसर इज, रसीला ने जब रिश्वत लेने की बातें सुनी तो वह सोचने लगा कि रुपया कमाने का ये कितना आसान तरीका है। मेरे सारा दिन मजदूरी करने पर भी महीने भर बाद मुश्किल से हाथ में 10 ही रुपए आते हैं और ये लोग घर पर बैठे बैठे ही कितने रुपए कमा लेते हैं। तो जब उसने सुना कि अंदर कमरे में रिश्वत ली जा रही है या दी जा रही है तो उसके मन में ये ख्याल आया कि हम सारा दिन चाहे जितनी भी मजदूरी कर ले हमें इतने पैसे नहीं मिलेंगे, और ये देखो रिश्वत लेकर अपनी कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। यह कथन किसने और किससे कहा? तो ये कथन रमज़ान ने रसीला से कहा जब वह उसे बाबू जगत सिंह द्वारा ली जा रही रिश्वत के बारे में बताता है। ठीक है, तब रमज़ान कहता है कि जब रसीला उसे बताता है कि रिश्वत लेते देते हैं, इतनी रिश्वत ली या इतनी दी, तो तब रमज़ान जो है वो कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मजिस्ट्रेट शेख साहब तो इससे भी ज़्यादा रिश्वत लेते हैं, वे तो बाबू जगत सिंह के भी गुरु हैं। तो उनका ये कहने का तात्पर्य था कि जो मेरे साहब हैं मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन साहब, वो तो आपके बाबू जगत सिंह से भी ज़्यादा रिश्वत लेते हैं, तो वो उनके भी गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसीला की रिश्वत वाली बात सुनकर रमज़ान उससे क्या कहता है? तो जब रसीला उसको बात बताता है रिश्वत की, तो रमज़ान उससे कहता है कि भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं ये लोग, और हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसीला का रंग उड़ गया, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो रसीला का रंग उड़ गया यानी कि घबरा गया वो, और क्यों घबराया आइए पढ़ते हैं। जब बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी, जो उन्होंने 5 रुपए की मिठाई मंगवाई थी रसीला से, और रसीला कितने की लेके आया था? 4.5 रुपए की, है ना। तो जब जगत सिंह ने मिठाई देखी तो वो समझ गया, चालाक तो वो थे ही, वो समझ गया कि रसीला मिठाई कम पैसों की लाया है। बाबू जगत सिंह ने जब रसीला से पूछा तो वो घबरा गया, और घबराहट में उसने झूठ बोल दिया कि मिठाई में पूरे 5 रुपए की है। ठीक है, वो पूरे 5 रुपए की मिठाई लाया, घबराहट में वो बोल गया, यानी कि उसका रंग उड़ गया, घबरा गया वो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों कविता भाग से, कबीरदास जी की साखी के 4 लाइन क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कबीरदास जी ने प्रेम की गली को सांकरी क्यों बताया है? तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि कबीरदास जी का मत है कि प्रेम की गली सांकरी अर्थात छोटी है, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने का एकमात्र साधन ईश्वर की आराधना है। ईश्वर और अहंकार दोनों ही एक दूसरे के समालोचक हैं, जो एक साथ कभी भी वास नहीं कर सकते। कि प्रेम की गली इतनी छोटी है कि वहां पर ईश्वर और अहंकार एक साथ वास नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में नाही, अर्थ को स्पष्ट कीजिए। इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना है हमने इसको। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे हृदय में अहंकार का वास था, जब मैं था तब हरि नहीं, यानी कि मैं यानी कि अहंकार, तो जब मेरे हृदय में अहंकार का वास था तो मेरे पास ईश्वर नहीं थे, हरि नहीं। ठीक है, अब हरि मैं नाही, तो मुझे उनकी कृपा प्राप्त नहीं थी। मतलब जब मेरे पास अहंकार था, घमंड था मेरे हृदय में, तो मेरे पास ईश्वर नहीं थे और मुझे उनकी कृपा प्राप्त नहीं थी। परंतु जब मैंने अहंकार का त्याग कर दिया, अब हरि मैं नाही, तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। अर्थात ईश्वर और घमंड, अहंकार यानी कि कभी भी मनुष्य के हृदय में एक साथ वास नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए? स्पष्ट करो। तो कबीरदास जी यहाँ पर आडंबरों और कर्मकांडों का खंडन करते हुए कहते हैं, आडंबर या कर्मकांड यानी कि जो दिखावे के लिए हम चीजें करते हैं। ठीक है,
तो खंडन करते हुए कहते हैं कि हम भगवान को चुप रहकर ध्यान लगाकर भी पुकार सकते हैं। किसी ऊंची जगह पर चढ़कर या ऊंची आवाज़ लगाकर दिखावा क्यों करना? खुदा कोई बहरा नहीं है जो तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी की भक्ति भावना के बारे में बताइए। तो कबीरदास जी का मानना है कि बड़ी बड़ी पत्थरों की इमारतें बनाकर या ऊंची आवाज़ में भगवान को पुकारना ही भक्ति नहीं होती। ये तो केवल दिखावा है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव भक्ति होनी चाहिए, तभी मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो कबीरदास जी का भक्ति भावना के बारे में ये मत था कि हाँ, ज़रूरी नहीं है जो दिखावा करके पाठ पूजा करके लोगों को दिखा के ऊंची ऊंची आवाज़ में करके ही उसे ही भक्ति कहा जाता है, उससे ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। हमें ध्यान लगाकर मन ही मन ईश्वर को पुकार कर उसकी आराधना करके सच्ची श्रद्धा से निस्वार्थ भाव से भी अगर हम ईश्वर को पुकारेंगे तो भी हमारी भक्ति सफल हो जाएगी, हमें ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स, 2 लाइन क्वेश्चन आंसर्स एंड 4 लाइन क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम बोथ चैप्टर्स ऑफ पोएट्री सेक्शन एंड स्टोरी सेक्शन। अब हम करेंगे व्याकरण का थोड़ा सा भाग। लास्ट असाइनमेंट में भी हमने कुछ विलोम शब्द किए थे, अब भी हम नेक्स्ट विलोम शब्द करेंगे। समष्टि यानी कि उसका विलोम शब्द है व्यष्टि। स्वार्थ का परमार्थ, विजय पराजय, विशेष सामान्य, शुक्ल कृष्ण, सपूत कपूत। स्वामी का विलोम शब्द सेवक, संकीर्ण का उदार, समास व्यास, स्वाधीन पराधीन, विख्यात कुख्यात, शकुन अपशकुन, सगुण निर्गुण। तो ये थे हमारे विलोम शब्द। तो बच्चों ये थी हमारी आज की असाइनमेंट नंबर 2 रिलेटेड टू योर यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि आपको पता ही है कि जो क्वेश्चन आंसर आपको अब प्रिपेयर करवाए जा रहे हैं इन्हीं से रिलेटेड आपके यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। सो बी केयरफुल एंड अच्छे से इसको लर्न करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।